जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज बात करेंगे 20 पार्ट नंबर 6, जिसमें हम दोस्तों नया चैप्टर, ठीक है ध्यान रखना, नया चैप्टर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग यानी बाधा प्रशिक्षण किसे कहते हैं, जो आपके आर्मी विंग चाहे विंग से हो, नेवी विंग से हो या एयर विंग से हो, जो जिनका कॉमन पेपर है उसमें तीनों में ही सब्जेक्ट आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एपीसी तैयारी कर रहे हो 2022 जो आपका फैम में पेपर है, तो उसकी उम्दा तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, तो बने रहिए वीडियो में। और खास बात यह है इस वीडियो में, इससे पहले हमने आपको बताया था आपका एडवेंचर ट्रेनिंग जो हमने एक पार्ट में ही कंप्लीट कर दिया 25 नंबर में। ठीक है, पार्ट नंबर 25। तो ऐसे हमारा पार्ट नंबर जो 26 है ना, उसमें ही हमारी यह है कंप्लीट होने वाला है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, ताकि ऑब्स्टिकल होती कैसी है। अब जो बी वाले और सी वाले जो आप अगर अब 22 में अगर होगा होना चांस पूरे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना जो 2022 में कि आपका जो टीएससी कैंप हो जिसमें ऑब्स्टिकल होती है, तो पूरे चांस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको सारे बताने वाला था। तो वही हमेशा की तरह नए चैप्टर में हम बताते हैं आपको। तो हम एक को जो चैप्टर है ना, उसी से यहाँ पर हम क्वेश्चन लिंक करके, यानी जो चैप्टर का बेस है वो पकड़ के हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, देखिए ऑब्स्टिकल का मतलब होता है जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे सामने कुछ भी बाधाएं आ जाती है, चाहे बिल्ली हो, है ना, मानते हो ना बिल्ली को, है ना, मतलब बिल्ली कहीं जा रहे हो साइकिल लेके बाइक लेके, बिल्ली रास्ता काट दिया तो रुक जाते हैं, देखते हैं कि बगल वाला चला रहा है, जब हम जाएंगे तो वो क्या आ गया आपके सामने, जब जा रहे हो तो बिल्ली क्या होगी, बाधा होगी। तो ऐसे क्या होता है कि कई बार हम जाते हैं ना आगे, कहीं भी जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता रहा कि भैया पेड़ गिर गया, तो भैया जो पेड़ गिरा है ना हमारे रास्ते के सामने, तो हमारे रास्ते के सामने वो पेड़ क्या है, हमारे लिए बाधा है, यानी ऑब्स्टिकल है, ये ध्यान रखना। और उन ऑब्स्टिकल से बचने के लिए जो हमें तौर तरीके बताए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तो वही हम बात करने वाले हैं। यानी बाधा का मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए, बाधा आता है, तो उससे हम कैसे निकल सके, उससे सोल्यूशन कर सके, उस समय क्या देते हैं, ट्रेनिंग। और इसे दोनों को मिला के क्या कहते हैं, बाधा प्रशिक्षण। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब बाधा प्रशिक्षण होता क्या, जो आपके एग्जाम वो ही छोटा चैप्टर एग्जाम पूछा जाता है आपके टीएससी से रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैंने डेफिनेशन जो बताया, तो मैं यहाँ पर जो बताऊंगा ना आपको वही है उसका मतलब। ठीक है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, देखिए, बाधा परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया आपका ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जब प्रोसेस जिसके माध्यम से कैरिट को ना शारीरिक रूप से, ध्यान रखना, अब एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ इसमें, जब आप ध्यान रखना, देखिए, चलिए एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, ताकि आपको चीज़ अच्छी है। अब देखिए यहाँ पर आप जा रहे हो, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक क्या है, पेड़ गिर गया, है ना, ये पेड़ गिर गया, खड़ा नहीं है, पेड़ गिर गया, और आपका भैया रास्ता यहाँ पर है, तो आप जा रहे हो, सिंपल सी बात है, पेड़ अब इतना, अब जो लड़के होते हैं वो तो कूद जाते हैं, लड़कियां रह जाती है ना। तो भैया लड़के क्या है, कूद गए। तो जो लड़का लड़का कूदा, तो भैया उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी होगी, मतलब शारीरिक क्षमता होगी बढ़िया, तो मतलब फिजिकल रूप से, और मेंटली लगाया कि अगर मैं घूम के जाऊंगा तो भैया बहुत लंबा मिलने जाना मेरे को, है ना, तो मिलने जाना था किसी को इसे, तो भैया लंबा तो बहुत चक्कर लग जाएगा भैया, और उसके बाद फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका हो जाएगा जो भी कल्याण होगा, है ना। तो भैया इसको भैया कूद के जाना पड़ेगा, उन्हें दिमाग लगाया, तो मेंटली रूप से और एक फिजिकल रूप से ही, है ना, किसी ऑब्स्टिकल को पार करते हैं तो उसे हम बाधा परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो बाधा परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कैडेट को शारीरिक रूप से साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत करना होता है। तो इसमें ध्यान रखना। ठीक है, एक तो होने आदि होती है, नेचुरल आदि है, और एक नेचुरल होती है। और उनको पार करने के लिए, मतलब जो फौजी आर्मी फिजिकल रूप से तो करते हैं, जैसे आर्मी के सामने कोई भी मतलब गाड़ियां आ गए, उनको बचने के लिए फिजिकल रूप से, है ना, जो अब आर्मियों के लिए जो वो है, कौन, जो आतंकवादी बैरियर के रूप में होता है, वो आने नहीं, आगे नहीं जाने देते, तो वो क्या ऑब्स्टिकल, तो उनसे जब हम ट्रेनिंग लेते हैं उसे कहते हैं आपका ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो मानसिक रूप से मजबूत करना होता है। इसमें जो कैडेट्स होते हैं ना, एनसीसी कैडेट को आत्मनिर्भर बनाना होता है कि हाँ यार हम खुद कर सकते हैं, अब किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें कि वह जीवन को कठिनाइयों से अच्छे से संभल सकता है। तो हमें कोई भी चीज़ होती है ना, वो सिखाती है, उसका पर्पज होता है। ठीक है ना, कुछ भी, चाहे आप ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग हो तो मतलब आपको फिजिकल शारीरिक रूप से मजबूत बना रही है ना, मतलब आपको कुछ चुनौतियों का, कठिनाई का सामना करना सिखाती है। तो ये ध्यान रखना। जैसे भैया देखिए, आप देख रहे हो ना, पहले आता था डूडोमो, तो भैया देखो मैं इसकी आंख बना देता हूँ। ठीक है ना, तो ये तो इन्हें भैया देखो मस्त बन रहा है वैसे। ठीक है ना, तो ये ऑब्स्टिकल है, इसके सामने हडल आ गए, आप रनिंग में देखते हो ना, तो हडल को पार कर रहा है, तो भैया सब फिजिकल रूप भी और मेंटली रूप नहीं, मेंटली नहीं है तो, मगर मेंटली नहीं होता तो भैया पार ही क्यों कर लेता, सिंपल सी बात है। फिजिकल भी मेंटली भी है, तो इससे क्या चुनौती का सामना कर रहा है। अब ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, इसके सामने क्या है, चुनौती है ना, चुनौती, तो उसके सामने क्या पार करा। अब एक आपने देखा होगा मिस्टर बीन, या हमारे जो एनडीए में ये एक जो वन टूब है ना, ये ऐसे में कूदवाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या है, ऑब्स्टिकल्स है एक तरीके से। अब ये बच्चा कूद रहा है, तो ये क्या ऑब्स्टिकल है। तो उम्मीद करता हूँ ऑब्स्टिकल समझ के होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। सिंपल सी बात है कि अब बेनिफिट्स क्या होंगे, मैं तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से, मतलब एक सेल्फ डिफेंड है ना, सेल्फ
डिफेंस मतलब सेल्फ डिफेंस अपने खुद रक्षा कर सकता है, सिंपल सी बात है। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही मिलेगी, मतलब अपने आप को चुनौती, मतलब अगर आप अपनी खुद की हेल्प खुद सोल्व करते हो ना तो भाई खुद एक रिस्पेक्ट आती है अपने अगले, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या क्या मतलब ऑब्स्टिकल्स अगर हम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो भैया कैरियर्स को शारीरिक मजबूती यानी फिजिकल स्ट्रेंथ इन कैरियर्स, सिंपल सी बात है कि मजबूती आएगी। उसके बाद भैया मानसिक मजबूती यानी हम मेंटल हेल्थ कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, सिंपल सी बात है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा क्या बैलेंस होता है कि माइंड सेट और फिजिकल रूप से और एक मेंटल रूप से। तो ऐसे हम किस चीज़ को कर रहे हैं, फिजिकल भी लगता है उसमें, मेंटली लगता है, कैसे करना है और भैया कितनी ताकत से करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद भैया करेज एंड पेशेंस भी होता है, जो जिसके पास ये है ना तो भैया वो अपनी लाइफ में 100% सक्सेसफुल होगा, ठीक है, ध्यान रखना। जो सक्सेसफुल है ना वो समय मांगती है, कृपया करके ये मत सोचिए कि मैं एक दिन में महान बन जाऊंगा, कोई नहीं बना, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे देना आप अगर हो तो एक दिन का महान, ठीक है ना। एजिबिलिटी इन द बॉडी मतलब क्या, शरीर में फुर्ती लाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ इन अ बॉडी, ठीक है। उसके बाद डेवलप ऑफ स्किल इन वर्किंग टुगेदर, क्या होता है कि मतलब जब हम ऑब्स्टिकल करते हैं, सिंपल सी बात है, अब हम कैंप जाते हैं, कैंप में आपने देखा होगा, टीएससी में आपको वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम टूगेदर मतलब साथ में करते हैं, कई बार ग्रुप होते हैं उसमें कंपटीशन होते हैं, तो हम क्या होता है कि जब कोई कैंप करते हैं फिजिकल रूप से, ऑब्स्टिकल ही है, सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को पार करना है ना, तो भैया क्या है, फिजिकल रूप से या मतलब टुगेदर साथ करते हैं काम, तो वो हमें सिखाता है टुगेदरनेस, ठीक है, ये भाईचारा। उसके बाद भैया सातवां यहाँ पर टू फेस द चैलेंजेस ब्लडली, ठीक है ना, मतलब डट कर सामना करना सिखाता है, सिंपल सी बात है। जैसे देखो फिर क्या आ गया, तो भैया फिर मैं इसकी मुंह बनाऊंगा, ठीक है ना, इस बार देखते हैं कैसा बनता है। तो इस बार ही बढ़िया, मतलब पीछे देख रहा कि मतलब टांग लग तो नहीं रही इसकी, है ना, टांग लग तो नहीं रही इसकी, तो पता ऑब्स्टिकल पार करा, देखिए ये भी हडल पार करा, ये भी हडल, तो ये हडल, इससे बेनिफिट्स होता है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से शुरुआत होने वाली है, तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ा सिंपल सा है, वट आइटम्स आर नीडेड टू क्रिएट ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, यानी कौन कौन से ऐसे आइटम्स, यानी वट आर आइटम्स टू नीडेड टू क्रिएट ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, यानी ऑब्स्टिकल्स जो ट्रेनिंग है, बाधा परीक्षण जो हम फिजिकल रूप से मतलब आपको करवाते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है, तो 3 चीज़ों की होती है। हमारी होती है ब्रिक्यूट, जिन्हें ब्रिक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना, ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स का मतलब ईंट, उसका होता है वुड लकड़ी, और एक होता है भैया सीमेंट एंड कंक्रीट। तो यहाँ पर मैं आपको जो हडल्स दिखाऊंगा, आप जी जो बी वाले होंगे ना, तो बी में तो ध्यान रखना, कोरोना में तो भैया बहुत चीज़ हम नहीं जान पाए, मतलब जो आप 20 सर्टिफिकेट वाले नहीं जान पाए होंगे, ठीक है ना, और जो सी वाले होंगे उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा। तो हमारा क्या होता है कि एक टीएससी में कैंप होता है, जिसमें हमारा टीएससी मतलब इसमें जो कि ये होता है ना ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, तो ये वो कराई जाती है। तो ये जो हडल्स होते हैं ना, ये हमारे हडल्स होते हैं, चाहे अलग अलग स्टेटों में, जैसे मैं दिल्ली का हूँ, तो वहाँ पर हमारे में रोहिणी सेक्टर 18 में है, ठीक है, एक हमारा कीर्ति नगर में है 6 GBN, ठीक है ना। तो हमारे ऐसे वहाँ पर ऑब्स्टिकल, तो मैं फोटो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऑब्स्टिकल होते हैं। अब ये जो बने हुए हैं ना, ये ध्यान रखना, लकड़ी के बने हुए हैं। अब भैया लोहे का बाई चांस लग गया किसी के मुंह पे, है थुपड़े पे, मुंह पे, तो भैया सूझ जाएगा, तो भैया लकड़ी के हडल्स बने होते हैं। अब ये जो भैया देख रहे हो दीवार, जिसे कहते हैं हम हाई वॉल, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको अच्छे से, हाई वॉल, तो ये मिट्टी की बनी है, लोहे की तो बनी नहीं सकती। तो हडल्स बनने के लिए एक तो मतलब मेटल भी होता है, और एक क्या होता है, मतलब उसमें ब्रिक्स भी होती है और कंक्रीट भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब भैया बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अभी लिख लेना, ये आपके क्वेश्चन हमारे भी सी में पूछा गया था, और साथ ही साथ आपके 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स पथ आर देयर इन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, यानी जो हमारा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है ना, हम जो करते हैं उसमें कितने पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, कितने रास्ते होते हैं उनको पार करते हैं, या यही पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल इन ए और एनसीसी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कितने ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है, तो आपके 10 हैं। तो 10 के मैंने बिल्कुल नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। तो पहले आपको मैं यहाँ पर नाम गिनवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वन 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 पिक्चर के साथ मैं आपको नाम भी डिफाइन कर दूंगा कि क्या किसका मतलब है। तो ये ध्यान रखना, दीज आर ओनली 10 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल पथ, ठीक है ना, विच आर कंडक्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एनसीसी टू बाय द दिस इज जो ऑब्स्टिकल, दिस इज 10 ऑब्स्टिकल हडल्स कंडक्टेड सॉरी अंडरटेकन बाय डूइंग एनसीसी कैडेट, ठीक है, ध्यान रखना कराए जाते हैं, है ना, कराए तो जाते हैं और किए जाते हैं एनसीसी कैडेट द्वारा, ठीक है, ध्यान परफॉर्मेंस की जाती है, दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बाय एनसीसी कैडेट एंड टू परफॉर्म फ्रॉम बाय सॉरी आपका एनसीसी डायरेक्टेड, ठीक है ना, विच इज अंडर विच मंत्रालय, वो सॉरी विच कैबिनेट, तो आपको ध्यान रखना है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कौन कौन से वो आते हैं हडल, तो भैया क्लियर जंप, अब सर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, चिंता मत करिए, नाम सुन लीजिए बस, क्लियर जंप, उसके बाद जिग जैक, ठीक है, उसके बाद स्टेट बैलेंस, उसके बाद हाई वॉल, इसके बाद डबल डिच, उसके बाद राइट हैंड वोल्ट, उसके बाद लेफ्ट हैंड वोल्ट, उसके बाद गेट वोल्ट, और एक रैम जंप, और एक स्टेट स्टेट बैलेंस। कुछ आपने नाम सुने होंगे तो समझ गए होंगे, तो आपको सारी बताने वाला हूँ। ये मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, तो आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने यहाँ पर इन्हीं को लेके अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, मतलब सेपरेट फोटो लगाई ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेट बैलेंस है, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लियर जंप है ना, यहाँ लिख रखा है ना मैंने क्लियर जंप, हाँ
हाँ क्लियर जंप लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हमारा ये गेट वोल्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा जिग जैग हो गया, ये हमारा हाई वोल हो गया, डबल डिच हो गया। देखो मेरे को पता है, ठीक है। राइट हैंड वोल्ट, ये लेफ्ट हैंड वोल्ट, ये हमारा रैम जंप, और ये हमारा हुआ स्टेट बैलेंस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन भैया हमेशा यहाँ से पूछ लिया जाता है क्या, कि इन ऑब्स्टिकल्स कंस्ट्रक्शन, या हम कह सकते हैं इन ऑब्स्टिकल्स पर हाउ फर इन वन ऑब्स्टिकल फ्रॉम अनदर, यानी जो आपके दो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये देखिए ये वाला ऑब्स्टिकल्स और एक ये ऑब्स्टिकल्स, इन दो ऑब्स्टिकल्स के बीच जो मतलब जो दो हडल होते हैं वो कितनी दूरी पे बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना 30 फुट पे बनाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने फुट पे बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना 30 फुट पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं आपको वन बाय वन सारे जो हडल्स है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जितने भी है एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो कृपया करके पेशेंस के साथ वीडियो देखिए। देखना चाहते हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करो जब भी करूँगा, तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर रहे हो ना, तो करिए। चलिए अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पर मतलब दो बंदे हैं, उसमें मैं भी हूँ और एक मेरा साथी है, ठीक है। ध्यान रखना, है ना। टीएससी की हम तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे। फर्स्ट ईयर में बात बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में कितने मतलब डेवलप हो चुके थे। फर्स्ट ईयर में कोई होता भी नहीं है इतना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में हम दिया, आप मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में कौन कौन से हर्डल्स होते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं, तो देखते लिए। चलिए हो जा। अरे तो स्टार्ट नहीं हो रही दोस्तों, एक मिनट रुकिए। हमने इसको चालू करा था ना, अब होएगी। चलिए देखिए, स्टार्ट। ओके स्टार्ट हो गई, देखिए, ठीक है। अब देखो ये सारे डबल डिच पार करा, उसके बाद भैया हमने स्टेट बैलेंस, उसके बाद क्लियर जंप, उसके बाद भैया हम गेट वोल्ट पार कर रहे। देखो मैं ये मैं इधर की साइड हूँ, लेफ्ट वाला, ठीक है, इधर से। फिर ये हमने जिग पार करा, जिग पे जो पहले उतरा वो मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद भैया लेफ्ट हैंड वोल्ट ये आ गया, उसके बाद भैया फिर राइट हैंड वोल्ट, ठीक है। ध्यान रखना। उसके बाद भैया हमारी रैम्प जंप, ठीक है, रैम्प। उसके बाद भैया फिर एक स्टेट बैलेंस, ठीक है, दो। उसके बाद लास्ट में हाई वोल्ट जो 6 फुट को होती है। एक टांग पे देखो हम चढ़ गए, और पहले मैं ही कूदा अपने साथी से, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, स्टेट बैलेंस, सॉरी आपका आप ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ गए। मेरा पर्पज़ यही है कि आपको चीज़ें अच्छे समझ जाओ, ठीक है, रटाओ नहीं, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट। ओके, देखिए, रुकिए, है ना, अब समझा देता हूँ आपको। चलिए देखिए, स्टार्ट। दोबारा देखिए, आराम से देखिए। तो ये हमने डबल डीच पार करी, ठीक है। ये हमने फिर आपका हम स्टेट बैलेंस, उसके बाद फिर भैया क्लियर जंप, उसके बाद भैया गेट वोल्ट, ठीक है। ध्यान रखना। उसके बाद भैया हम करने वाले हैं क्लियर जंप, तो बजा दिए ताली, बजा दिए। देखिए ये हो गया मेरी क्लियर जंप, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ये हमारा लेफ्ट हैंड वोल्ट, ये हमारा राइट हैंड वोल्ट, मतलब टच करना पड़ता है, बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद रैम जंप के बाद अलग अलग डायरेक्ट में अलग अलग होता है, फिर स्टेट बैलेंस, और फिर लास्ट में हाई वॉल होती है, ठीक है। ये चढ़ गया, एक टाउन पे चढ़ गया, देखो। तो ये ऐसे ऐसे हम चढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही समझ में आया क्या? तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे समझ गए होंगे। तो यही हमारी क्या होती है, हाई वॉल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो वो भी नहीं चल रही पैन, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम ना चीज़ों को ना एक एक बारीकी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी क्या होती है, मैंने सारी बताई। क्लियर जंप आपने सुना होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा प्रैक्टिकल, मतलब उसमें फिजिकल में, उसमें वीडियो में। तो अब देखिए कौन कौन सी। तो पहले मैंने आपको बताया क्लियर जंप क्या होती है। तो यहाँ पर एक क्या होती है, छोटी सी होती है, 1.5 इंच के ऊपर। तो देखिए क्लियर जंप का मतलब डायरेक्ट ही जंप करनी पड़ती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, 1.5 इंच की। आपको भी देखना प्रैक्टिकली। तो देखिए 2 काइट्स ये हमारे क्लियर जंप पर रह। तो ये हमारी क्या होगी, क्लियर जंप, ठीक है ना। बस सेशन अच्छा करना, बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी हमारा आता है जिग जैग बैलेंस, ठीक है। जिग बैलेंस क्या होता है, जिग जैग का मतलब सुनिए। अब देखिए आपने वो कहा है जिड का मतलब जैग होता है ना, जैड होता है ना, ऐसे ऐसे जैड, यही तो। अब जैड होता है ना, ऐसी ऐसी तो होता है जैड। इसके बाद फिर एक बार और जैड बना दो इसी के साथ मिला के, ये हो गया। तो भैया ये हमारे जिग जैग बैलेंस होता है। जिग जैग सांप होता है ना, जिग जैग बैलेंस ऐसी होता है हमारा जिग बैलेंस। देखिए ये टेढ़ा हो रहा है ना, यहाँ से देखिए, ये है ना, ये सॉरी, यहाँ से ये है, एक मिनट रुकिए, हाँ ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना, ये टेढ़। तो ये देखिए कैट स्कूल रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जैग बैलेंस, ठीक है। आपको ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश में एक ही रहता है, कभी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये इसका होता है स्टेट बैलेंस। स्टेट का मतलब सीधा खड़ा होना, बैलेंस बनाना। तो हमारे पास क्या होता है कि ऐसे मतलब जो हर्डल्स होते हैं वो बिल्कुल स्टेट होते हैं, समझ रहे हो, स्टेट बिल्कुल सीधे होते हैं, उस पर हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो जो बैलेंस बना लेता है उसको कहते हैं स्टेट बैलेंस, ठीक है। आपको ध्यान रखना। ये देखिए कैट्स कितने घबरा रहे हैं ना, वो वाली मूवी देखी होगी देवगन वाली, राम 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 राम। तो वही यहाँ पर कहानी चालू हुआ है, सिलसिला, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं हाई वोल्ट। मैंने आपको बताया था जैसे हम कूदे थे। तो ये ध्यान रखना, जो होती है ना 6 फुट की होती है, हर जगह ये अलग अलग नहीं होती, 6 फुट की ही होती है, ठीक है। तो हम भैया कहाँ पता कहाँ फुट मारते थे, हम मारते थे 4 के आसपास, और हम भैया चढ़ जाते थे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हाई वॉल होता है, ठीक है। 6 फुट पे जो चढ़ना होता है, मिट्टी की बनी होती है, ठीक है, ब्रिक्स की, ठीक है। चलिए अगला होता है डबल डिच। डबल का मतलब वही साउंड आ रहा है, देखिए। डबल का मतलब क्या होता है, 2। डिच का मतलब होता है गहराई,
समझ हो? तो मैंने जितना मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। डबल का मतलब दो, डीच का मतलब गहराई। तो दो गहराई वाले डब्बे होते हैं, कौन कौन से देखिए। अब एक ये देखो, ये रहा गहराई वाला डब्बा, ठीक है, और एक ये रहा गहराई वाला डब्बा। तो इसको पार करना होता है, लेकिन इन गहराई के डब्बों के बीच में ना पैर रखने की जगह होती है। देखो ये खड़े हैं ना जगह, तो ये कुछ अराउंड 2-3 इंच के बीच होती है। तो यहाँ पर पैर रख के हम कूदना पड़ता है। और जो ये वो होता है ना 4 फुट का अराउंड होता है, तो देख लो कितना मतलब वो। तो यहाँ पर पार करना होता है डबल डी, इसे कह रहे हैं डबल डी। चलिए अब अगला हमारा राइट हैंड वोल्ट। राइट हैंड का बोलते हैं हम दबेगे। राइट हैंड वोल्ट का मतलब सर तो सुनिए, राइट का मतलब राइट हैंड, हैंड का मतलब हाथ, वोल्ट का मतलब उसको हम पार करने वाला, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होता है कि हमारा ये ना ये होता है बैलेंस, एक बड़ा सा मैंने आपको बताया था ना इस वीडियो में। तो क्या होता है कि जब इसको ना पार करते हैं डायरेक्टली, ये अराउंड 4-4.5 फुट का होता है, 4-4.5 फुट का। तो इसको हम डायरेक्ट पार करते हैं, लेकिन पार करते तो है डायरेक्ट, लेकिन जब हम पार कर रहे हैं ना तो अपना राइट हैंड वाले वोल्ट पे लगा के भागेंगे। समझो, जब आप जैसे यहाँ से कूदोगे ना, यहाँ जैसे आप यहाँ से आए, यहाँ से कूद रहे हो, तो अपना जो लेफ्ट हैंड है ना, या राइट हैंड, तो उसको राइट हैंड जैसे आप कूदने से पहले, यानी अपने जो दोनों पैर है जमीन टिकाने से पहले उस पर हाथ मारना पड़ेगा, तो आपका फाउल हो जाता है, वरना नहीं मारोगे तो ये क्वेश्चन है, टीएससी का मतलब रूल है। उसका लेफ्ट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड कॉल का मतलब जब आप क्लियर जंप करोगे यहाँ से, तो आपको नीचे पैर रखने से पहले दोनों आपको लेफ्ट हैंड मारना पड़ेगा, फिर आपको कूदना पड़ेगा। मतलब ये मत कर देना कि पहले पैर रखे फिर मारे, हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है ना। पैर मारोगे है ना, तो फिर उसका हाथ रखोगे तो भागोगे कैसे। तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड वोल्ट। उसके बाद भैया हमारा होता है गेट वोल्ट। गेट वोल्ट का मतलब होता है कि आप ये देख रहे हो, ये तो ये देखिए अब एक लकीर यहाँ हो रही है ना, और एक ये हो रहा है दो, तो दो होते हैं यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर जो कैडेट्स है यहाँ पर पैर रखते हैं, उसके बाद भैया यहाँ से पीछे मतलब आगे से पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ देखिए जैसे आ रहा है ना कूद के, तो ये हो रहा था गेट वोल्ट, ठीक है, समझो गेट वोल्ट, है ना। चलिए अगला है हमारा नोवा रैम्प जंप। आपने रैम्प जंप तो सुनी होगी ना, रैम्प जंप, और एक वीडियो भी काफ़ी प्रचलित होती है, जो कौवा है, मतलब जो कौवा है वो मतलब रैम्प जंप करता है ना। तो रैम्प, रैम्प का मतलब रैम्प, और जंप का मतलब जंप करना। तो भैया हम पहले चढ़ते हैं, तो रैम्प, रैम्प मतलब चढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्लाइड जरा होते हैं, रैम्प चढ़ते हैं हम, रैम्प तो ऊपर जाते हैं भैया, अराउंड ये भी 3.5 फुट के आसपास होता है। तो आपको ये याद नहीं करना, ठीक है। जब आप टीएससी पढ़ा होगा ना आपको, जब वहाँ पर, तो वहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्ट कूदना पड़ता है, इसे कहते हैं रैम्प जंप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला भैया स्टेट बैलेंस। दो स्टेट बैलेंस होते हैं, एक तो फ्रंट में होता है और एक लास्ट में होता है स्टेट बैलेंस, ठीक है। तो स्टेट बैलेंस भी बिल्कुल सेम है, मतलब यहाँ पर बैलेंस बनाना पड़ता है, वही रामा है ना, रामा रामा जो अजय देवगन है, तो बस, है ना। चलिए ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो एक बार नोट्स कर लेना सारे, ठीक है ना। तो बस अगला क्वेश्चन है भाई कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स। अब क्या होता है ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल का मतलब मैं आपको बताया था बात है, कभी हम जा रहे हैं तो उसका हमारे सामने जो मतलब हमारा जो रास्ता रोक रही है वो क्या है, ऑब्स्टिकल्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, चाहे पड़ोसी हो चाहे पड़ोसन हो, कोई भी हमारा रास्ता रोक रहा है जाने से पहले, तो वो हमारे लिए क्या है, ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी। तो एक तो होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब खुद से यानी प्रकृति रूप से ही बनी हुई है। अब सिंपल सी बात है, अब देखिए आप मैदानी या पहाड़ी इलाकों में रहोगे तो सिंपल सी बात है, गंगा पहाड़ी इलाके से बह रही है ना, मतलब मानसरोवर झील से आके होती बहती है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो भैया यहाँ पर आप रहते हो, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ जाना होगा तो सिंपल सी बात है, आपके सामने नदी ऑब्स्टिकल है, और जो ऑब्स्टिकल है वो मानव के द्वारा तो बनाई नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनी हुई है, तो समझ रहे हो। तो उसको पार करना, ये हमारे कौन सी ऑब्स्टिकल होगी, नदी। तो नदी हमारी क्या होगी, ऑब्स्टिकल्स, मतलब नेचुरल खुद से बनी हुई है। तो नदी नाले खुद से बनते हैं, खुद डायरेक्शन ले लेते हैं। पहाड़ भी भैया खुद बने, आपने पढ़ा होगा गोंडवाना, है ना। उसका भैया पहाड़ियाँ भी, गुफा, गुफा भी आपने सुना होगा, जैसे हीरा की गुफा में भैया जो मोहम्मद पैगंबर थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो आप मदीना में है, ठीक है ना। तो ये टाइप से होते हैं हमारे, मतलब जो ये प्रोसेस, मतलब जो आपकी जो ये होते हैं नदी नाले, ये होते हैं हमारे नेचुरल ऑब्स्टिकल्स, खुद से बाहर डालते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम रूप से जो मानव के द्वारा निर्मित हुआ है, क्या, सुरंग। सिंपल आपने सुना, टनल सुना ना, टनल आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर में जो बोमडीला डर्रा में जो उत्तराखंड में, वहाँ पर जो व्यापार होता है भारत और चाइना के साथ, वहाँ पर एक सुरंग या टनल है ना, ये ध्यान रखना। तो सुरंग मानव के द्वारा बनाई जाती है, तो वो भी क्या ऑब्स्टिकल्स हो जाती है ना, अगर उसको पार नहीं कर पाते कई बार, ये ध्यान रखना। उसके बाद रोड, रोड भी क्या है, ऑब्स्टिकल्स है। सिंपल सी बात है, रोड बना दे तो गाड़ी भी चलेगी, तो हमारे सामने जाने के लिए गाड़ी जो ऑब्स्टिकल्स है वहाँ जाने के लिए, लेकिन जब रेड लाइट होगी जब भी आएंगे तो क्या होगा, ऑब्स्टिकल। उसके बाद भैया क्या, ब्रिज, ब्रिज भी क्या हो गए, ऑब्स्टिकल्स हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए देखिए ब्रिज बना है इतनी ऊंचाई पे, अब भैया प्लेन है, प्लेन भैया या तो इसके नीचे से, यहाँ सामने से जा नहीं सकता, नीचे से जाए, नीचे से भी नहीं जा सकता, ऊपर से जा सकता, तो ये इसके सामने ऑब्स्टिकल्स हो गए, तो ये हमारे आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल होते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो आपको ध्यान रखना ओनली 2 टाइप्स, नेचुरल और एक सेकंड वन आर्टिफिशियल, सॉरी सेकंड लास्ट आर्टिफिशियल, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हमने ये भी कंप्लीट कर दिया। तो इससे पहले हमने आपको बताया था एक आपका व्यापन, सॉरी व्यापन ट्रेनिंग कह रहा हूँ, मैंने आपको एक तो पहला आई वाले इसमें करा दिया ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, और दूसरे में मैंने आपको बताया था आपका आपको मैं ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग बताया था, आपको ध्यान रखना। तो मैंने आपको 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया। अब जो आपका एक कॉमन पेपर है उसमें एक चैप्टर रह गया, राउंड 1-2, तो छोटे छोटे वो भी आपको जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, आपके स्पेशल पेपर,
जिसमें आपको मैप रीडिंग वो सभी बहुत सब लोगों को इंतजार है। उन्होंने मेरे को मैसेज भी कराया कि सर स्पेशल पेपर करता हूँ, बिल्कुल कराऊंगा, प्रैक्टिकल मैप के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है चीज़ें, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो जो भी हमारे ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो वो ग्रुप से जुड़ सकता है, मेरे को मैसेज कर दीजिए। हमारे गर्ल्स और बॉयज़ के अलग ग्रुप बने हुए, जैसे आपको पता होगा, तो वहाँ पर प्रोवाइड सारी चीज़ आपकी क्वारी सोल्व की जाती है। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे कुलदीप इंडियन, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जहाँ पर पीडीएफ सब है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए भैया, पहले तो चैनल पर यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बन जाइए हमारे, है ना, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो हो आप तक तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सच अपने दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर भी कर देना, जो भी नहीं जुड़ा जरूर से जुड़ ही जाना, ठीक है ना। चलिए, तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।